ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਬਹੁਤ ਘਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ। ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜੁਲ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਮੁੰਡ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਾਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਆਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਗਏ ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਗਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਉਠਾ ਸੀ ਔਰ ਜੁਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋ ਵੀ ਵਾਲਦੈਨ ਸੁਣ ਹਰ ਯਾਨੀ सहूलत कोशिश की है कि मैसर हवा जो उन्होंने पहुँच तक असी अल्लाह पाक तमाम लोगों के वालदेन को सलामत कायम दायम रखा। ये वालदेन का कोई नेमल बदल नहीं और इन जैसा प्यार करने वाला इन जैसा मोहब्बत करने वाला एहसास हमदर्दी करने वाला शायद रिश्ता दुनिया का और कोई भी नहीं बनया। तो हमेशा वालदेन की ये गल होंदी सी वालद साहब हमेशा इस चीज़ तो बाकायदा उन्होंने हर हफ्ते तो बाद या 3 दिन तो बाद 2 दिन तो बाद जो असीं दस्तरखान तक बैठते हैं असें खाना शाना खा के असीं सारे भैन भरा बैठे दे होंदे असें फिर वो उठते वक्त यानी ये सारे आखते असें कि सारे बैठो इधर तो उन्होंने बड़ियां जड़ियां ना गल्लां जड़ियां ना उन्हों का लेक्चर जड़ा वो हमेशा शुरू तो अजा तक जहन च उसी तरह घूमदा और अज भी ऐसा कि मैं शादीशुदा लाइफ तो बाद भी जदों उन्होंने हाँ पॉइंट के उन्होंने पता करने वास्ते तो यकीन करो मेरी भी अलग थलग क्लास लाजमी होती है। ऐसा करना ऐसा नहीं करना इस तरह का होना चाहिए इस तरह की ये चीज़ बच्चों की देखभाल करनी इस तरह बच्चों को पढ़ाना इस तरह बच्चों को स्कूल दाखिल करना उन्होंने ये चीज़ होनी चाहिए ये चीज़ है इतनी कफायत शारी दी गल्लां बहुत ज़्यादा और नाल कि हर वक्त जड़ा ना हर चीज़ जी चीज़ तुसां सुन अज करनी है उसको कल के इंतजार खबरदार मत छोड़ो। अक्सर औकात ऐसा होता कि बिजली के बिल जोड़े होने ना घर के अंदर आए होंगे तो उनकी बड़ी कड़क नज़र होंगी है केबल का बिल जो आया होता उसका भी उन्होंने बड़ी नज़र होंगी है कि वो आखते हैं अगर इसकी तारीख आखिरी दिन का इंतज़ार कदे भी नहीं करना कोशिश करो कि आखिरी तारीख जो ही तुसां कोल कोई चीज़ वसूल हुई है तुसीं उसको एकदम उसको देखो कि उसकी यानी उसको कदों असा जमा करवाना कि नहीं बाज़ लोग ऐसा होता कि दिन लटका कर रख छोड़ते ना जी आखिरी तारीख है कोई नहीं दे छोड़ सा या एक दिन तो होया रश आला नहीं। बहरहाल उसको वक्तन टाइम तो पहले जी चीज़ है उसको अदा करो चाहे वो बिजली दे बिल हैं चाहे कोई काम आ चाहे कोई भी आ कोई फीस आ बैंक जुलना यानी वक्त जड़ा ना हर चीज़ का एक टाइम आ और उसको तुसा हर हाल करना है। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ी देर बाद करसा या कल करसा या परसों करसा यानी उन्होंने कोई चीज़ जी है ना इंतहाई नागवार गुजरती अगर उन्होंने कोई ये गल आखा कि नहीं इस टाइम ये चीज़ नहीं होंगी थोड़ी देर बाद हो जुलसी या कल करवा छोड़सा परसों करवा छोड़सा। हाँ छुट्टी की गल अलग थलागा हफ्ता एतवार लेकिन छुट्टी तो बगैर यानी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि बच्चे ये टाइम था ये चीज़ फलाम वक्त था तुसा हर हाल लाजमी सारे काम छोड़ के ये काम लाजमी करना जी चीज़ पहुंची दी है जिस चीज़ का एक टाइम मुकर्ररा बिजली का बिल आ केबल का बिल आ पानिया का बिल आ चाहे जिस तरह भी है इसको वक्त तुसा दा हर हाल में करना और आखिरी दिन का इंतज़ार कदे भी नहीं करना। और उन्होंने अक्सर एक चीज़ है कि जहन दौड़ती है अक्सर काम भी सुस्ती कायली कदे कदे आ जुलती है बंदे को और मैं कोशिश होती है कि चलो अच्छा थोड़ी देर बाद और यकीन करो जो इंसान आता कि थोड़ी देर बाद करसा ना वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी लग जाती वो थोड़ी देर बाद थोड़ी देर आती ही नहीं बंदा और थोड़ी देर करता रहता अज कल परसों और वक्त जो हाथ चो निकल जुलता और टाइम निकल जुलता फिर वापस उस तरह की चीज़ वक्त जी नहीं हो सकती। इसी वास्ते आख्या जुलता कि आई का काम जो कल तक कदे भी मत छोड़ो इससे बहुत सारे नुकसानात हैं इस तो कदे भी आई का काम जो कल तक छोड़े उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सके बल्कि नुकसानात जोड़े हैं ज़्यादा उठाने पैन। जिंदगी कल दे इंतज़ार करने वास्ते बहुत छोटी है और अक्सर असी रोज़मर्रा दे मुश्किल कमां को यानी कल ता मुलतवी कर गाना ता उसको जान छुड़ाने दी असी बहुत कोशिश करते हैं। जो असी जान छुड़ाने दी बेकार कोशिश करते रहने हैं तो असां को भी ये जान लेना चाहिए कि इस तरह के काम काज विच असां जान असां दी नहीं छुटेगी बल्कि ये मेज़ वक्त जड़ा वो ज़िया और मेज़ असी जड़ा सिर्फ और सिर्फ वक्त जड़ा वो ज़ाया कर रहे हैं और इस वास्ते असां को अज दा कम जड़ा कल
ता छोड़ने दी गलत आदत जिहड़ी असां दे अंदर पैदा हो जुलदी है उसकी असां सोहण इसलाह करनी आ, क्योंकि जिंदगी विच उही शख्स हमेशा तो कामयाब होंदा जिहड़ा वक्त की कदर करदा और मुश्किल तरीन हालात का सामना करने का हौसला भी रखता। और इस वास्ते चाहिए कि वालदेन को अपने बच्चों की तरबियत करते हुए उन्होंने अज का काम अज ही करने जैसी दी आदत जी जरूर अपनानी चाहिए, उन्होंने तलकीन करनी चाहिए कि प्रॉपर जो बच्चा स्कूल तो वापस आया उसका टाइम टेबल एक सेट करो, उसको खाने तो बाद उसको कोई देर आराम का टाइम दो, फिर उसको टाइम टेबल के मुताबिक उठाओ, अपने वक्त का उठाओ और उसको बाकायदा अपने होमवर्क जोड़ा स्कूल की तरफों जितने टेस्ट होमवर्क जो चीज़ भी मिली उसको प्रॉपर टाइम था जोड़ा तुसी उसको लो करवाओ। एक तो बच्चे दे अंदर जोड़ा ना वक्त दी पाबंदी दी आदत जिहड़ी आ वो डेवलप हो सी और वो जिंदगी दे हर मैदान च कदे भी अज दा काम जोड़ा कल तक कदे भी ना छोड़ सी और किसी सूरत भी ना छोड़ सी, यानी उसको काम करने दी जिहड़ी आदत है ना वो शुरू तो वालदेन जदों उसके अंदर ये चीज़ पैदा ना कर सन फिर कदे भी मतलब अपनी एक रोज़मर्रा की रूटीन को सैट कदे भी फिर नहीं कर सकता। जदों उसको टाइम टेबल तुसीं सैट करके दे सो कि बच्चे ये काम जोड़ा ये टाइम जोड़ा तुसां दे सोने का, ये खाने का, ये खेलने का, बच्चे को हर टाइम दो लेकिन उसका कड़ी नज़र रखो ताकि बच्चे के अंदर खुद एतमादी भी पैदा हुआ और बच्चे के अंदर वक्त की पाबंदी भी पैदा हुआ और बच्चा अज का काम जोड़ा वो कल तक ना छोड़ा बल्कि सुस्ती और कायली का शिकार ना हुआ, चाहे वो बच्ची है या फिर बच्चा। ताकि बच्चा जड़ा ना शुरू तो ही मुश्किल हालात का सामना करने का हौसला उसके अंदर पैदा हुआ और इस वास्ते वालदेन को अपने बच्चों की तरबियत जी वो करते हुए उन्होंने अज का काम अज ही दे दिन का करने का वक्त जड़ा वो देना चाहिए और उसकी आदत जी उन्होंने अंदर ये डिवेलप लाजमी करनी चाहिए कि अज का काम अज ही दे दिन विच करना, ना कि हो सकता कि अज का वक्त जड़ा अज का वक्त काम जड़ा उसको अपने मुकर्रा वक्त अगर असी हों ही कर छोड़सा हो सकता कल इससे असा मजीद जड़े ना फायदा मिल सकन और टाइम की बचत भी हो सको और कल इस टाइम तो असी कोई और दूसरा काम जड़ा हो फिर कर सका। इस गल तो ना सिर्फ उन्होंने वक्त की कदर आसी बल्कि हर तरह के हालात का सामना करने की जुरात जी भी पैदा हो सी जी उन्होंने कामयाबी दे राह तक गामसान होने में मदद भी फराम कर सी। अज का काम कल तक छोड़ने दे आदि लोग दूसरे के मुकाबले विच अनजाने यानी खौफ, मायूसी और खुद तक तनकीद दे ज़्यादा जड़े वो आदि होने और वो मनफी सोचां दे तो बचने वास्ते अपना ध्यान जड़ा दूसरी तरफ वो हटाने वास्ते मुख्तलिफ जड़े ना वो हरबे जड़े न वो इस्तेमाल करते हैं। और अज का काम कल तक छोड़ने वास्ते कई किताबां भी जड़ियां लिखी गई और नज़मां भी लिखी गई कि आज का काम कल पर मत छोड़ें, यानी अज का काम जो अगर असी कल तक छोड़ जुलसा है कि असां अंदर आदत भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को फरोग मिलता रहे, असां आदत विच परवान चढ़ता रहे और फिर असी सुस्ती कायली का शिकार भी होसा और जो अज का काम कल तक असी छोड़सा तो बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। अज करसा कल हो सकता कल कोई तुस एमरजेंसी जोला ना कर सको, फिर परसों उसका वो वक्त नहीं रहने लगा, उस दूसरे काम दर तुसका ध्यान जड़ा बढ़ जुलसी, लिहाजा जड़ा वक्त ता तुसा को जिस टाइम तक कोई वक्त यानी कोई चीज़ मिल रही है उसको अगर तुसा करना तुसा दी जिम्मेदारी का कोशिश करो कि उसको उसी टाइम विच तुसी ताके निभा सको। माहिर नफ्सियात का भी कहना कि अज का काम जोड़ा कल था छोड़ना यानी नफ्सियाती नहीं बल्कि
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਫਰਾਦੀ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਾ ਗਿਰ ਜੁਲਾ। और कुछ कमां को कल तक छोड़ देना और कुछ को वक्त तक करने दे पिछा भी शदीद यानी बहुत सारे हैजान जड़े हैं वो भी हैं उसका भी ये कानून अमले पैरा। लेकिन मायरे नफसियात का भी ये कहना कि मुख्तलिफ कमां को जदों असी अज दे कमां को कल तक छोड़ देने उससे ज़्यादातर फ़ायदा कोई भी नहीं मिले बल्कि ज़्यादातर जड़े नुकसान जड़े हैं ना वो ज़्यादा दिखने पैन। यानी जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि मसलन अगर बिजली का बिल जोड़ा आ चुका लेकिन वो सोचता कि कौन कहन के जुला और लाइन में लगा और बिल यानी भरा तो ये उसका काम जोड़ा है कल तो वो अक्सर ऐसा होता कि टालता रहता क्योंकि इस काम में उस वक्त का सामना जोड़ा वो करना पे लेकिन बिल भरने की आखिरी तारीख जदों आ जुलती है तो फिर वो जुलगा वो बिल यानी फिर भर दे सी या फिर कोशिश हो सी अजकल फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा जदों तारीख खत्म होगी लेट एक्स्ट्रा चार्जिस लग जुलते हैं फिर उन्होंने तो बचने वास्ते बंदा आता नहीं हुण इसको अगले महीने ही सबमिट करवासा जमा करवासा लेकिन अगले महीने डबल होए तो होंदा फिर बंदा सोचता कि हुण तो माली परेशानी भी है इस नाल तो हुण ज़्यादा पैसे भी देने पैसन फिर इसको कोशिश करता कि वक्त तो पहले लेकिन वो जी इसकी एक अलग तो परेशानी एक्स्ट्रा पैसों वाली नाल फिर फाइन भी लगता चार्जिस भी लगे दे होने फिर मुड़ के दोबारा यानी वो जुल का बिल जड़ा वो फिर भरदा क्योंकि उसको बिजली कट जुलने दी भी जी होंगी है वो भी परेशानी होंगी है और जुर्माना भी भारी होए तो होंदा अगर एक महीने जमा ना करवासी फिर दूसरे महीने लाजमी उसका जड़ा पिछले बकाया जाता वो भी उससे अदा करने पैसन अगर दूसरे महीने ना करवासी तो तीसरे महीने ला मल्ला उसकी फिर बिजली जी है उसको ये खौफ भी है कि वो बिजली की कटिंग भी हो सी वो परेशानी अलग तो खौफ हरास खौफजदा हो जुलसी परेशान हो जुलसी और जो बंदा परेशान होंदा मायूस होंदा टोटली वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होगा रह जुलदा फिर कि उस अपने वक्त जी अदायगी नहीं की और उसकी वजह तो उसको परेशानी का सामना भी करना पाया डबल जी पे भी करनी पई एक्स्ट्रा जड़ा जुर्माना भी जड़ा वो देना पाया। यानी हर काम जोड़ा एक उसको उसी टाइम अगर जी जिम्मेदारी तो संगो सौंपी गई या उसको उसी मुकर्रा टाइम के अंदर कोशिश करो कि वो ताकि हल हो सका निपटाए जा सका ताकि उससे कोई हैवी नुकसान जोड़े भारी नुकसान उठाने ना पैमान। तो बिजली के बिल की गल शुरू हो रही है ऐसी बिजली के बिल देखो कि कितनी बड़ी सहूलत अगर बिजली नहीं है घंटा अगर गर्मियों के अंदर बिजली चली जुलती है तो बंदा पसीने नाल शराबूर हो चुलता और कितनी ही बिजली की तरफ असी गल्लां कर रहे होने कि बिजली वाले ख्याल नहीं रखते ये है वो कटिंग क्यों कर रहे हैं बिजली क्यों बंदिश आई थी मौसम कितना गर्म आ लेकिन अगर असा को जितनियां असी उस टाइम टेंशन कहते हैं बिजली परेशान होने बाहर निकलते हैं हवा करते हैं यानी बहुत ज़्यादा हबस और बिजली की मच्छर मक्खियाँ यानी बहुत सारिया चीज़ां तो जदों असी इन्हां चीज़ों तो डर रहे होंदे हैं तो फिर इसका मतलब है कि असी बिजली के बिल कोलों भी असां को इसी तरह डर होना चाहिए कि अगर असां बिजली का बिल अदा ना किया तो असां को फिर हम वक्त जड़ा वो बिजली तो बगैर रहना पैसी लिहाजा जिस टेंशन असी बिजली का 1 घंटा जोड़ा लोड शेडिंग होंदी है यानी उसकी टेंशन परेशानी करते हैं तो बेहतर है कि असी टाइम तक जड़ा बिजली का बिल जड़ा वो अदा कर छुड़ा। पसीने का एक कतरा टिपकने तो मरा देनी कि असी अपना कम कल तक मुलतवी कर छुड़ा अपना कम अक्सर अफराद जड़े हैं ना वो कल तक मुलतवी करने के कुछ अफराद ऐसे आदि होए दे होने इसका जवाब यकीनन हाँ में आके ये अमकान भी मौजूद होंदा कि असी बेचैनी और परेशानी का शिकार ना होवां क्यों कि जदों असी अज का काम जड़ा वो कल तक मुलतवी नहीं करते हैं अपने इस रवैये को अपनी जिंदगी में मुस्तकिल जारी जड़ा वो रखते हैं। बहरहाल मुमकिन है कि असी किसी भी वजह तो अपना जड़ा एक खास काम
वो मुलतवी कर देवां और असीं अपने आप को मुकम्मल करना मुलतवी करगा मुकम्मल करना चाहने हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। ये इंसानी रवैया इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत ही परेशान कुन और नामाकूल पहलू आ कि अगर असां दी आदत जिहड़ियां ना उस पर मुबतला हो जुलन तो असां दा हर दिन ही असीं किते ही काम काज ऐसे हैं जिहड़े असीं फिर कल तक छोड़ जुलते हैं। और मालूम होंदा कि इस आदत विच बाज़ दफ़ा इंसान फिर बाद ही पता चलता कि जदों असीं एक काम जिहड़ा कल तक छोड़ते हैं फिर दूसरा तीसरा असां दे अंदर एक फितरती तौर पर जिहड़ी आदत आ वो डिवेलप हो जुलदी आ और असीं उसते आदि फिर बन जुलते हैं। फिर सोचते हैं कि अज नहीं ये काम कल ही करसां और असां दी ज़ात ये कमज़ोरी और खामी है कि जिस वास्ते किसी खारजी अंसर को असीं यानी उस तरह की अहमियत जिहड़ी ना वो ना देंदे उसको इल्ज़ाम ना ठहरांदे या हो सकता कि हकीकत विच इस किस्म की आदत जिहड़ी मुस्तकबल के लिहाज नाल बहुत ही नुकसानदेह साबित होवा। लेकिन फिर भी सिर्फ चंद ही लोग ईमानदारी दे नाल यह गल आख सकते हैं कि अज दा काम कल ता मुलतवी जिहड़े हैं वो नहीं कर सकते और एक गल वाजिया और इस गल विच कोई हकीकत जिहड़ी आ वो छुपी नहीं कि अगर असीं किसी काम को या मुख्तलिफ कामों को मुलतवी नहीं करते हैं बल्कि उसको टाइम ता वक्त सारे इंजाम देने हैं और ये एक ऐसा जज्बाती रद्द अमल होता जिसके जरिए असीं गैर फाल बेअमल हो जुलते हैं। और अगर असीं ये समझते हैं कि असीं अपना काम कल ता ही मुलतवी कर छोड़ना और अपने इस रवैये को भी पसंद करते रहा और असां को कोई किस्म का किसी का एहसास नदामत या शर्मिंदगी भी महसूस ना हुआ और ना ही कोई बेचैनी इस तरह भी महसूस हुआ, यकीन करो कि वो फिर असां दी वो चीज़ जिहड़ी आ आदत बन जुलसी। और आदत एक ऐसी चीज़ फितरती अमल आ कि जदों कोई चीज़ आदत बन जुला तो फिर वो जिंदगी का एक हिस्सा बन जुलती है। फिर वो बंदा कोई भी काम जो अपने वक्त नहीं करता बल्कि अगर उसको ले फिर उसकी आदत होती है कि अज ये काम नहीं हो सकता चाहे उसको सुबह पहले पैर क्यों ना देते जुला चाहे वो कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो, लेकिन उसने एक आदत बढ़ाई दी होंगी है या तो उस वक्तन फवक्तन कुछ सैकंड मिनट घंटे तवील करता रहसी बल्कि अपनी आदत शुमार करते होया उसको आज और कल विच फिर भी कहनका निकल सी। या नहीं असां को अपने इसरार ता अपने रवैये ते असीं कायम रहने आं फिर असां दे किरदार और शख्सियत विच नहायत मोहलक कमज़ोरी जिहड़ी आ वो खामी पैदा हो चुकी होंदी आ जिहड़ी असां को ज़िंदगी दे रोज़मर्रा मामूलात वास्ते यानी एक नासूर दी हैसियत जिहड़ी है ना वो अख्तियार कर सकती है। बहरहाल अज दा काम कल ता छोड़ने की आदत के जरिए अक्सर लोग अपने मौजूदा लम्हात हाल तो मुस्तफीद ना होने का बहाना जड़ा वो तलाश करते हैं और कामयाब ज़िंदगी हमेशा हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो कामयाब ज़िंदगी गुजारा। कामयाब ज़िंदगी इंसान तइयां ही गुजार सकता जदों वो अपने अंदर दियां तमाम तर सलाहियतां जिहड़ियां ना उसको मस्बत रखसी वो अपना तमाम हर काम जड़ा वो अपने वक्त करसी नज़्म ज़ब्त पाबंद होसी वक्त की पाबंदी करसी। जिस इंसान वक्त की कदर नहीं की वक्त की पाबंदी नहीं की वक्त एक दफ़ा ऐसा बेहतर दरिया कि वक्त जड़ा है वो निकलता जुलदा तो कदे भी मुड़ के वापस जड़ा है फिर वो हाथ नहीं आता बल्कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो सकता आंसू बहाए जुलदे नदामत हो सकती या बहरहाल उसको कोई फ़ायदा फिर जड़ा हासिल हो नहीं हो सकता। इस वास्ते अपने वास्ते खास वक्त जिहड़ा वो मुकर्रर करके रहना चाहिए जिसके दौरान असीं वो काम अंजाम देवा जिन्हें असीं अरसा दराज तो मुलतवी करते चले आए हैं। और असा ये ज़रूर महसूस करो कि रोज़ाना अपने काम करने वास्ते मैं थोड़ा सा वक्त मुख्तस करने नाल काम को मुलतवी करने की आदत जिहड़ी आ वो ख़त्म जिहड़ी आ वो हो सकती है। अपने आप को बराबर करवाओ और काम करने के बायस असां दी कदर अहम और काबिल कदर हो जुलते हैं कि असां को कोई परेशानी और बेचैनी जिहड़ी आ वो वक्त लाक नहीं होंदी बनिस्बत उसते कि जदों असीं अपने काम को आइंदा वास्ते मुलतवी कर छोड़सां तो असां को मुख्तलिफ तफकरात और खदशात जिहड़े हैं आस पास तो घेर किंदे अपने आप का नहायत गौर नाल जायजा करना चाहिए कि
फिर असांखे मालूम होसी कि असांजी ज़िंदगी दे मौजूद लम्हात विच किस अमर को मुलतवी करने दी असीं कोशिश जिहड़ी आ ओह कर रहे हैं या फिर मौसर और भरपूर जिहड़ी ज़िंदगी आ ओह बसर करने दे रास्ते विच हायल जिहड़े हायल खौफ दा सामना और दूर करने दी जदोजहद जिहड़ी आ ओह किहड़ी हो सकती है जदों असीं अपने आप को अपने मुस्तकबल दे मुतलक फिक्रो परेशान लाह को जुलदी है फिक्रो परेशानी लाह को जुलदी है तां अज दा कम्म कल तक छोड़ने दी आदत विच असीं फिर मुबतला हो जुलदे हैं और अगर ये मुस्तकबल फिल वाकई असां दे मौजूदा लम्हे हाल विच ज़ाहिर हो जुला तां फिक्रो परेशानी लाजमी तौर पर जिहड़ी है फिर ओह ख़त्म हो जुलनी चाहिदी है। और इसकी दूसरी मिसाल इस तरह तुसां नाल शेयर करसां कि जिहड़े लोग सिगरट नोशी कर रहे हैं सिगरट पी रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ज़ाहिर सिगरट जिहड़ा कोई उसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान आ और लंग्स जिहड़े फेफड़े जिहड़े इंतहाई डैमेज कर छोड़दा जिसकी वजह तो फेफड़ियां दा कैंसर फेफड़ियां दी टीबी यानी बहुत सारियां बीमारियां और जानलेवा बीमारियां सिगरट नोशी नाल यानी मुजरे सेहत इस नाल लाक हो सकदियां और ऐसे लोग जिहड़े हैं ना ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਲਦਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ को इस्तेमाल करसो छोड़सो नहीं ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ और वो सोचते हैं कि हुण मैं ये चीज़ किस तरह तर्क करसा क्योंकि यानी उन्हें सुन अपने आप को तंबाकू नोशी नाल ही मुख्तलिफ किस्म के एदवारे जड़ा मुबतला कीते दे हुंदा यानी वो गम परेशानी बेचैनी इस तरह भी गो यानी अपनी एक नशे में जड़ा वो डिवेलप करते हैं उसकी वजह तो सुकून महसूस करते हैं ना कि अगर वो ये तहिया करन कि असा सिगरेट जड़ा वो आज ही छोड़ना बल्कि होन ही इसी वक्त छोड़ना बल्कि इस काम को तूल नहीं देना बल्कि इसको सिगरेट वाली डब्बी को फेंकना माचिस को दूर करना और ये तहिया करना या इरादा करना पुख्ता इरादा कि मैं होन सिगरेट कदे भी नहीं पैने जेडे मेरे सेहत वास्ते जानलेवा जड़े वो साबित हो सकते हैं साबित होन और मेरी जिंदगी को होना खतरा लिहाजा मैं ये आदत जी तर्क करदा हूँ जदों तुसीं पक्का तहिया ना कर सो दिमाग कोई गल ना बिठा सो होन इसी वक्त लेकिन अगर तुम ये करो कि हाँ एक सिगरेट होन पीता थोड़ी देर बाद अच्छा मैं छोड़ सा फिर थोड़ी देर बाद पी छोड़िया फिर थोड़ी देर बाद यरा जी कोशिश करदा लेकिन छूट नहीं रही तुसों कोल सिगरेट की डब्बी भी मौजूद आ माचिस फिर तुस महला के किस तरह तुसी इस चीज़ तो बाज आ सकते हो और किस तरह तुसी इस चीज़ तो अपनी जान जड़ी आ वो छुड़ा सकते हो यानी अगर तुसा सुन ये इरादा करके दा कि सिगरेट नोशी तुसा तरक करनी है अज तो ही अपनी परहेजी जी तुसी शुरू करके ना और किसी भी काम को आइंदा ता मुलतवी करने की आदत जी वो उसको होन तो ही जड़ा वो छोड़ दो यानी किताब को होंदा कर दीजिए तो इसका मतलब यह है कि तुसी ये चैप्टर जड़ा वो इसी वक्त क्लोज करो और अपने आप को किसी दूसरी मश्क में मुबतला करो एक्सरसाइज करो वर्जिश करो जिससे फ़ायदे भी हैं यानी ये एक बेहतरीन तरीका जिसके ज़रिए अपने मसाइल का सामना असी कर सकते हैं अपने आप को एक्सरसाइज यानी उस तरह करो ताकि तुसका जिस्म जोड़ा चाको चौबंद रह सका चुस्त रह सका तवाना रह सका और ऐसा होता कि लोग सिगरेट पीगा अपनी परेशानियों को बुला रहे होने अपनी टेंशनों को ख़त्म कर रहे होने अपने आप को सुकून दे रहे होने हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता उस नाल तुसां दी जान जिहड़ी हो जुल सकती है तुसां को बीमारी लाक हो सकती है बाकी उसका फ़ायदा जड़ा हो कोई भी नहीं हो सकता वक्त उलटबाजी करदा वक्त अगरचे किसी का साथ देंदा और कोई लोग किसी कदर करदन कोई इस तो फ़ायदा हासिल करदन और कोई इस तो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते और जिन्ना लोगों को फ़ायदा ना हासिल होवा उन्हों का वक्त जड़ा बड़ी तेज़ी नाल जड़ा वो गुजर रहा होता इस वास्ते कदम ब कदम सोच समझ गए इंसान भलाई दी रस्ते इख्तियार करा नहीं है तो अपनी साफ रखा और जदोजहद करा मेहनत करा जड़ा इंसान जिंदगी के मैदान में अरूज जवाल गमी खुशी और गम यानी ये ज़िंदगी का एक ऐसा ज़िंदगी और मौत क्योंकि अगर ये चीज़ा इंसान की ज़िंदगी शामिल ना हो इंसान को शायद ज़िंदगी गुजारने दे इकदार का नहीं पता होने लगा उन्होंने नियामतां दा अल्लाह दी दित्ती होई दा नहीं पता चलन लगा कि अल्लाह ताला असां को किहड़े चीज़ां नाल यानी दित्ती दी और किहड़ियां चीज़ां तो असीं महरूम आ जदों इंसान थोड़े तवी कनात नहीं करता और ज़्यादा तो ज़्यादा दी तलाशे लगे रहंदा और दूसरे का हक तलफी भी करता
और दूसरियां दी दिल आज़ारी भी करदा, अदलो इंसाफ नहीं करदा, अमानत खयानत भी करदा। यकीन करो ऐसे लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं पै सकता। उन्होंने दी सिर्फ दुनिया विच हो सकता कामयाबी होवा, लेकिन आखिरत उन्होंने हाँ कुछ भी नहीं। जी जिंदगी जी हमेशा तो रहने वाली आ। जिस इम्तहान वास्ते असी आए दे कोशिश करो कि उस इम्तहान की तैयारी जी ना वो दुनिया में तुम अच्छे तो अच्छे करगा जुड़ो। तो गल हो रही है असी आई दा कम कल करने का, यानी इस किताब को असा ख़त्म करना और एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है, और एक बेहतरीन तरीका है कि जिस जरिए अपने मसाइल का सामना असी कर सकते हैं। और इन्हों को हल करने की तरफ जो असी अपनी तवज्जो जी मरकूज कर सा तो उसका अमली कदम भी उठा सा। और जोड़ा अमली कदम असी उठा सा उस तो यानी कोई दूसरा शख्स या चीज़ असा को अपने इरादे तो बाज जी नहीं रख सकती। जो असी अपने काम को आइंदा वास्ते मुलतवी कर दें तो असी आप खुद एतराफ़ कर कहते हैं कि असा ये काम सारे अंजाम करने वास्ते मतलूबा सलाहियत असते अंदर शायद मौजूद नहीं। इस वास्ते दूसरे की नज़र में अपनी सलाहियत और जहानत साबित करने वास्ते भी किसी भी तफवीज़ काम को फ़ौरन मुकर्रा वक्त अंजाम देना ही कामयाबी का रास्ता। यानी जी सूरत हाल हुण गुज़श्ता दौर यानी बेजार कुन मालूम होंदी सी। एक तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते होया इस सूरत हाल को दिलचस्प और पुरलुत्फ नोयत जी ना उसको एक देते गई कि किसी भी कारोबारी या ज़ाती मामलात मौके बेकेफ और स्पॉट गुफ्तगू के बजाय अपनी तख्लीकी जहन को इस्तेमाल करते होया नहायत दिलचस्प सवाल करो ताकि मुलाकात भी दिलचस्पी और लुत्फ दा मुलाकात के अंदर भी लुत्फ दा एक अपना एक अलग अंदाज जड़ा हो पैदा हो जुला। और अगर असी किसी बेजारी और रफ्ताहट विच मुबतला हो जुलते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल जी दोबारा पेश आवा, कोई नज़म लिखने की कोशिश करो, कोई तस्वीर बनाने की कोशिश करो ताकि असां दी बेजारी और रफ्ताहट जी वो दूर हो सको और असां को यानी तख्लीकी सलाहियतां फिर तो रवां दवां असते अंदर हो सकन। और असां ये अज़्मो इरादा असां करके नना कि बेजारी को खुद तक कदे भी गालिब नहीं आने देना, क्योंकि बेजारी मायूसी जी इंसान को किसी काम का भी नहीं छोड़ती। थोड़ी तवी कनात करनी है, ज़्यादा उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आजिज़ी करनी है, अल्लाह ताला दा शुक्र बजा लाना, उसका आजिज़ी करते हुए रब दे हाँ शुक्र अदा करना। जदों असी छोटिया छोटिया गल्लां को ज़हन नशीन कर कहते हैं और उसका मुसलसल सोच विचार शुरू कर जुलते हैं तो एक तो असां दी सेहत जी डैमेज होना शुरू हो जुलती है, सेहत खराब होना शुरू हो जुलती है। फिर असां दे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हां दी यानी जिन्हां को करने वास्ते कुव्वत मदाफत जी है ना वो ख़त्म होकर रह जुलती है और असी अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना यानी जड़ा वो इस्तेमाल महसूस करते हैं, बिल्कुल कमज़ोर महसूस करते हैं कि असा कोल तो ये चीज़ कम करने वास्ते सलाहियत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं, क्या आया मैं। लेकिन आखते हैं कि जदों बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ां भी होंदियां कि जदों सिर कहावत है कि जदों सिर पे बंदा हर कम का जड़ा वो करदा, जदों किसी चीज़ तो दूर होवा तो शायद उसके बारे में उस तरह की उसको अहमियत नहीं पता होता, अंदाजे का पता नहीं होता। लेकिन जदों तुसां दी कोई चीज़ सिर पै जुलदी है ना तो उसको तुसी बड़ी बखूबी कोशिश करते हो कि बड़े ऐसे तरीके नाल इसको मैं ये चीज़ निपटा सका, इसका पूरी जिम्मेदारियां नाल इसको यानी मैं अपने आखिरी तकमील तक पहुँचावां। जदों कोई शख्स असां दा तनकीद करदा फिर इस तो ये सवाल ज़रूर पूछो कि वो समझदा कि असां को उसकी तनकीद की ज़रूरत आ, क्या आया फिर किसी का तनकीद करते हैं तो उस शख्स के कोल क्या ऐसियां खूबियां मौजूद हैं जो दूसरे का तनकीद करदा, यानी ज़रूर उसको सवाल जो तुसी पूछ सकते हो और अगर उसके अंदर सुनने की सलाहियत होई तो ज़रूर तुसां को पलट जवाब भी दे सी। इस तरीके के जरिए यानी असी तनकीद निगार के बजाय फर्ज शनास जड़ा लाजमी बनो। गल हो रही है सी कि अज का काम कल नहीं छोड़ना, यानी मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जो तुसां नाल शेयर किए कि जदों कोई शख्स बिजली के बिल की गल होई, फिर सिगरट नोशी की गल होई, फिर बच्चों के स्कूल की गल होई कि बच्चे शुरू तो बच्चों के अंदर वालदेन का काम है कि उनके अंदर कोई आदत जी तुसीं डिवेलप करसो वो आदत उन्होंने को यानी पाबंद जड़ा बढ़ाया जा सकती। प्रोग्राम चनारा का वेला जड़ा फेसबुक लाइव का खत्म होया, बकिया प्रोग्राम जड़ा उसी सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी तक जारी रहे सी।